सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय बरेली जनपद के आमला तहसील के रामनगर में पहुंचा हूं। वो अक्षत्र जो बौद्ध विरासत है उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय बहन जी की सरकार ने यहाँ बहुत सुंदर पार्क बनाया था। आज मैं उसी पार्क में पहुंचा हुआ हूं और उस पार्क में उनके आदेशानुसार तथागत भगवान बुद्ध के जीवन से लेकर और उनके महापरिनिर्वाण तक जो भी घटनाएं घटी, चाहे वो पौराणिक हों, चाहे वो काल्पनिक हों और चाहे वो बाबा साहब की बुद्धा एंड धम्मा के अनुसार हों, उनको यहाँ लिखा गया, अंकित किया गया। लेकिन मैं यहाँ पार्क में पहुँचा हूँ, कोई साफ सफाई नहीं है और बहुत बुरी दशा है, कांच टूटे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये पूरे उनके जीवन की पूरी गाथा है, कथा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये पूरे उनके जीवन से जुड़ा हुआ दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद सरकार को, बहन जी को, जिन्होंने अक्षत्र की बौद्ध विरासत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ एक बहुत सुंदर पार्क दिया था और उस पार्क में तथागत भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चित्र कलाकारी दर्ज की थी। लेकिन आज ये खंडर पड़ा हुआ है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है और ना ही कोई इसको सुसज्जित करने वाला है, ना ही कोई इसे कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार करने वाला है, ना कोई एमपी एमएलए है, ना कोई सरकार है। इस सरकार ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। आप देख सकते हैं पूरा ये खंडर पड़े हुए हैं। और मैं और दिशा आपको दिखाना चाहता हूं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं दिखाना चाहता हूं, ये जीना है और जीने में देखिए ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। उसके ऊपर देख सकते हैं कि मकड़ी के जाले कितने लगे हुए हैं। ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के जैन तीर्थ स्थल की, मंदिर की, जिसको ये प्रॉपर्टी दी गई है, और ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के लोगों की, जिनकी सुपुर्द में ये पूरा पार्क दिया गया है, ये ऐतिहासिक स्थल दिया गया, जिसकी साफ सफाई तक ये नहीं करा रहे हैं। विचार करिए कि सत्ता से जब आप बाहर होते हैं तो आपकी विरासत को किस तरह से तोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है और उसको तहस नहस और बर्बाद किया जाता है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर आप अपनी विरासत बचाना चाहते हैं तो अपनी सरकार लाने के लिए संघर्ष करिए, तभी जाकर के ये विरासत सुरक्षित रह पाएगी। चारों तरफ घास खड़ी हुई है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई मेंटेनेंस यहाँ नहीं आ रहा है, जबकि ये प्रॉपर्टी कई करोड़ों की बनी है, अरबों की प्रॉपर्टी बनी हुई है। आप भी एक बार यहाँ आइए और आकर के अपनी आंखों से देखिए कि आपकी विरासत के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। बरेली जनपद, जिसे रोहिलखंड भी कहा जाता है, जहाँ ज्योतिबा राव फुले नाम की बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, और उसी जनपद में एक तहसील है आमला, और उस आमले में एक जगह है रामनगर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और लगभग जैन मतावलंबी यहाँ पिछले 50 साल से अपनी एक ऐतिहासिक जगह मानते हैं। और इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि पार्श्वनाथ जी को यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। आज मैं उसी रामनगर किले में, रामनगर खंडहर में पहुंचा हुआ हूँ, जो एक बहुत ही बड़ा बौद्ध स्तूप है। और जो बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है ये हमने पहले दिखाया था, ये दूसरा बौद्ध स्तूप है जो उससे छोटा है। आप अगर देख रहे होंगे पीछे तो आपको लग रहा होगा कि तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला की तरह आपको नजर आ रहा होगा। वैसी ईंटें हैं, वैसी बनावट है, वही नक्काशी है। जो किले होते हैं, महल होते हैं, उनमें दरवाजे होते हैं, उनमें कोई न कोई रहता है। लेकिन ये जो पीछे स्तूप बना है, ये बौद्ध स्तूप है, ये पूरी तरह से ठोस है। मैं कह सकता हूं कि सम्राट अशोक ने जो 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, उन्हीं में से एक हो सकता है। और आज यहाँ पहुंच करके मुझे बड़ी खुशी है। और आप पीछे देख सकते हैं आदरणीय भंते जी, स्थानीय भंते जी, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख महोदय साहब, जिला पंचायत सदस्य BR मौर्य जी और धनपत जी, यहाँ के पूरे सभी लोग जो यहाँ स्थानीय एक्टिव हैं, जो धम्म की विचारधारा, बहुजन आंदोलन की सोच से जुड़े हैं, वो आज हमारे साथ में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में प्रति 10 किलोमीटर पर एक बौद्ध विरासत है। और अगर जितनी भी बौद्ध विरासतें हैं, अगर उनकी प्रॉपर खुदाई कराई जाए तो हर जगह बुद्ध की प्रतिमाएं, महावीर स्वामी की प्रतिमाएं, और साढ़े 12 साल जो बौद्ध राजाओं ने यहाँ शासन किया था, उनकी बहुत सारी चीजें खुदाई में प्राप्त होती हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब बरसात होती है तो यहाँ सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के निकलते हैं, जिसे कुछ बच्चे बीनने आते हैं। पिछले 8 साल पहले यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकली थी, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आगरा में रखा है। इससे पूरा साबित होता है
चीनी यात्री वेंगसांग फायान की यात्रा वर्णन में भी अयछत्र का जिक्र है और उन्होंने लिखा है कि यहाँ 500 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और निगट्ठ जैन मुनि भी रहा करते थे। ये धरती बुद्ध की संस्कृति से, महापुरुषों के आंदोलन से हरी भरी है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। आप जब भी कभी यहाँ आए तो ये पहला स्तूप हमने जो बड़ा दिखाया था, ये दूसरा स्तूप है, उसको भी दिखा रहा हूं। और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बने हैं, मैं उधर जा रहा हूं। जो निवास स्थान आज भी बने हैं, यहाँ आसपास के बौद्ध भिक्षु आकर के पूजा वंदना करते हैं। ये धरती बुद्ध की धरती है, महावीर स्वामी की धरती है, श्रमण परंपरा की धरती है। मैं चाहता हूं कि धरती को फिर खूबसूरत बनाया जाए, जीर्णोद्धार कराया जाए। और मैं चाहता हूं, पूरी दुनिया के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस पर नजर डालिए। यहाँ आसपास जमीनें खरीद करके स्कूल बनाइए, पुस्तकालय बनाइए, बुद्ध विहार बनाइए। यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाए, विश्वविद्यालय बनाया जाए। बहुत सस्ते रेट में जमीनें देने को तैयार हैं। मैं आमंत्रित करता हूं पूरी दुनिया के लोगों को, कितना खूबसूरत ये 5 किलोमीटर का क्षेत्र जहां बुद्ध की विरासत फैली पड़ी है। यहाँ आइए, कुछ महापुरुषों के नाम से इतिहास बनाया जाए और अपना भी नाम इतिहास में दर्ज कराया जाए। भारत के कोने कोने में हर जगह बुद्ध की विरासत है। जहां खोदोगे वहां बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं, कण कण में बुद्ध हैं। इस अभियान के साथ में फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय